बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर्रहमान अपनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की खैरियत, सलमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और जो आप लोगों की राय है उससे हमें बहुत हौसला मिलता है और हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। आप को मालूम है आज हज जिन लोगों को अल्लाह ने इस्तिताअत दी थी और उन्होंने अदा किया, सब मुसलमानों को मुबारक हो और सबको अल्लाह जल्ल जलालहू सब मुसलमानों को ज़रूर एक मरतबा ये जगह, ये अपना घर मस्जिद नबवी की ज़ियारत ज़रूर करवाएं। ऐसा लग रहा है कि आज जो खुतबा था, यकीन मानिए था तो सारी दुनिया उम्मत मुस्लिमा के लिए, लेकिन उसमें जो पैगाम था वो ऐसा लग रहा था कि ये मेरे ख़्याल में इमाम साहब सिर्फ़ पाकिस्तानी सियासतदानों को और पाकिस्तान के इदारों को, ताकतवरों को और सबको ऐसा लग रहा है जैसे उसको मुखातिब किया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था। और यकीन मानिए अगर हमारे सियासतदान, इदारे, ताकतवर, कमज़ोर सब अगर ये खुतबा सुन लें और उस पर अमल कर लें, तो अल्लाह की कसम पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, खुशहाल भी होगा और सब खुशहाल होंगे। सिर्फ अकेला एक बंदा नहीं, या एक इदारा नहीं, या एक पार्टी नहीं, सब खुशहाल होंगे अगर इस पर अमल किया। हालात एकदम तब्दील हो जाएंगी, बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, मायूसी वाली कैफियत भी ख़त्म हो जाएगी और लोग पुरुमीद हो जाएंगे। अब नाउमीदी सा माहौल है, नाउमीदी गुनाह है, लेकिन माहौल कुछ ऐसा है। तो बाहर क्या, अल्लाह उन सब का फरीज़ा है जिन्होंने अदा किया, उन सब को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये जो दुबई में तमाशा लगा हुआ है और हर कोई अपने अंदाजे के मुताबिक बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की आपस में बात तय हो गई, कोई कहता है कि नहीं सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, कोई कहता है नहीं फ़लाँ को फ़लाँ जगह, फ़लाँ को फ़लाँ जगह, और इस किस्म का किसी को सदारत मिली, किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप मिली, किसी को सीएम बना, यानी इस किस्म के हर कोई तज्ज़िया और बात करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और सब उसी जगह पर रुका हुआ है और कोई ख़ास पेशरफ्त उसमें नहीं हुई। वजह यह है कि पीएम एक बनना है और सदर भी एक बनना है। उम्मीदवार वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। उम्मीदवार 14-15 हैं या 12 हैं या 13 हैं, इसकी बाकी सीएम है, सीएम के लिए भी उम्मीदवार हैं और हर पार्टी अपना सीएम लाना चाहती है। तो ये मामला इसलिए हल नहीं हो रहा। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पीपीपी पीपल पार्टी है वो कभी नहीं चाहेगी कि नून लीग सिंध में आ जाए और उसको सीटें मिलें। हालांकि नून लीग चाहती है कि मुझे सिंध में इतनी सीटें चाहिए। और पीपल पार्टी के लिए नून लीग कभी ये नरम गोशा नहीं रखती कि पीपल पार्टी पंजाब में सीटें लें और उसमें नून लीग उसकी हिमायत करे। तो ये कुछ मसले हैं जो अभी बने हुए हैं नून लीग के लिए। ये तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, बल्कि बिल्कुल एक न मानने वाली बात है। और वो ये है कि जो जरदारी है उसने बता दिया कि आपके भाई शहबाज शरीफ ने बारी ले ली, यानी वो वज़ीर आज़म बन गए, चाहे साल के लिए हैं, 1.25 साल के लिए, 1.5 साल के लिए हो गए, लेकिन आप लोगों ने बारी ले ली, अब बारी हमारी है। क्योंकि ये पहले भी बारियां लेते थे। तो नवाज़ शरीफ को कहा कि अब आप आराम से बैठ जाएं, अब इस दफ़ा बारी हमारी है। अब नवाज़ शरीफ कहाँ मान रहे हैं? नवाज़ शरीफ कहते हैं कि मैं तो हूँ आने वाला वज़ीर आज़म, ये सब कुछ तो जो हो रहा है और इस तरह इतना गेम और ये सब कुछ मैंने किया, लंदन से दुबई आता हूँ और ये तो मैं करता ही इसलिए हूँ कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है। तो मरकज़ किसी सूरत पीपल पार्टी को नून लीग नहीं देगी और नवाज़ शरीफ नहीं देते।
तो आपस में फिर इत्तेहाद, और सिंध में पंजाब को, और पंजाब में सिंध में नून लीग को, और पंजाब में सिंध को, इसको पीपल पार्टी को, ये अजीब लग रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि नहीं हो रहा। लेकिन आप लोगों को एक बात बताता चलूं, ये जो इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ एक बात है, उस पर ये सब मुत्तफिक हो चुके हैं। और वो बात जो है वो ये है कि ये सब वो कहते हैं कि देखो, अगर हम इकट्ठे ना हुए, हमारा इत्तेहाद ना हुआ, और हमारी हुकूमत दोबारा ना आई, हम में से किसी की भी, तो याद रखना इमरान खान हमें ज़िंदा गाड़ेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। ये इन लोगों की बातें हैं। हमें नेस्त नाबूद करेगा। और ये भी बताता चलूँ कि अगर हम इकट्ठे न हुए तो ये हमें सिफर पर आउट करेगा, हमारी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएगी। इस खौफ, इस डर की वजह से ये दुबई में भी इकट्ठे होते हैं, लंदन में भी इकट्ठे होते हैं, फलां जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, और ये अभी तक इकट्ठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ खौफ इमरान है। हालांकि ये एक दूसरे को यकीन मानिए, वो हम कहते हैं ना, एक दूसरे को मौत भी नहीं देते। हालांकि इमरान खान की खौफ की वजह से इकट्ठे हो चुके हैं। और ये बात इन लोगों की सही भी है कि वैसे भी इन लोगों ने अगर इकट्ठे होकर भी लड़ना है ना, तो भी इन लोगों ने जीतना नहीं है, शिकस्त इसका मुकद्दर है। लेकिन अगर इकट्ठे ना हुए फिर तो बिल्कुल इस तरह समझो कि इमरान खान के लिए मैदान बिल्कुल क्लियर है, कोई खिलाड़ी है ही नहीं। इस तरह होगा फिर मुकाबला। और जो नई पार्टी है जो मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए आई हुई है, और एक और है जो फ़ोन पर वहाँ राब्ते में है, क्यू लीग, और इस्तेहकाम वाली कहती है कि हमें तो, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और इस मीटिंग में मुझे तो भेजा गया है, हमें तो हिस्सा देना है और सबसे बड़ा हिस्सा हमें देना है, और उसके लिए इन लोगों के दिलों में 0% हिस्सा भी नहीं है। तो अब ये कैसे मुज़ाकरात कामयाब होंगे या इनकी बैठक कामयाब होगी? हो ही नहीं सकता। लेकिन बाहर क्या, ये लोग कुछ भी करें, कुछ भी कर लें, इन लोगों से कुछ नहीं होना, क्योंकि अवाम इसके साथ है नहीं। अवाम की मोहब्बत, अवाम की जो एक है वो झुकाव है, वो इमरान खान की तरफ है। लेकिन ये चलो, इन लोगों का तो अलग वो है। इमरान खान ने प्लान 2 पर काम शुरू कर दिया गया है, और बहुत सारे लोगों से राब्ते में भी है, और ये भी बताया कि हर सूरत अब इलेक्शन तो होने हैं। अब तो इलेक्शन से कोई वो नहीं है, इलेक्शन तो अब हर सूरत होने हैं। लेकिन इमरान खान ने अब हिदायत जारी कर दी गई है, और प्लान 2 है, इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन में पास भी होना है, कैंपेन भी चलाना है, और ये हर सूरत जीतना है। ये प्लान 2 का हिस्सा है। लेकिन इसके लिए जैसे किसी भी टीवी चैनल के किसी एंकर के पास भी ये लिस्ट नहीं है कि आखिर PP 1, 2, 3 इतने वगैरह, KP में, सिंध में, पंजाब, इधर उधर किस खिलाड़ी ने खेलना है, सूबाई और कौमी असम्बली में, किसी के पास भी ये लिस्ट नहीं है। इमरान खान के पास ये लिस्ट भी है, और इमरान खान से कुछ लोगों के पास और लोगों के पास भी है ये लिस्ट। और अब आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को बाखबर करेंगे कि हमने टिकट आपको दिए हुआ है, आप आओ मैदान में, मुहिम शुरू करो। तो ये है इसका प्लान 2। चलते चलते आप लोगों को बताता चलूँ, 10 से 12 या 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 दिनों में बाद, ये जो अभी दुबई में बैठे हैं ना इकट्ठे, एक दूसरे के साथ मीठे मीठे बोल रहे हैं, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, एक दूसरे के सहारे जी रहे हैं। अब ये 15-16 दिनों बाद ये आपस में दस्तोगरे बाँ होंगे। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि इलेक्शन तो होने हैं। अब अगर ये एक साथ होंगे तो लोग तो इन सबको टमाटर मारेंगे। अब ये लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, और उसमें लोगों को धोखा देंगे कि हम तो इसके साथ नहीं थे, ये तो इसने किया, उसने किया, ये किया, वो किया, हम तो इनमें नहीं थे। लेकिन अवाम समझदार है, अवाम को शऊर आ चुकी है, अवाम को सब कुछ पता है। तो बाहर गया, आने वाले दिनों में ये दस्तोगरे-बा होंगे, और इमरान खान ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन की तैयारी कर चुके हैं और इलेक्शन लड़ेंगे। बाहर क्या, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल का पाकिस्तान
जिंदाबाद।